वेलकम बैक नाजरीन। सरजानी में जो कुछ होता रहा कुछ दिनों कबल, उसके हवाले से रुकन असम्बली हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के बासित सिद्दीकी, उनसे मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। अगर लाइन पर आएँ और हम चाहेंगे कि बासित सिद्दीकी हमें बताएं कि वाटर बोर्ड तो कहती है कि गैर कानूनी लाइनें थीं, अब कानूनी तकाज़े पूरे करके जो है वो लेकर आया जा रहा है। और साथ में हम जानने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर बिल देते नहीं हैं, और बिल देते नहीं हैं। 18 करोड़ की बिल्स आते हैं, 1 करोड़ भरते हैं। ये वाटर बोर्ड का मौक़िफ़ है। जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना है बासित सिद्दीकी साहब का। और साथ ही तर्जुमान मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब करमुल्ला वकासी साहब भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद होंगे। उनसे पूछेंगे कि क्या भाई क्या सिलसिला था ये, कि कहीं ऐसा तो नहीं है करमुल्ला वकासी साहब और बासित सिद्दीकी साहब, ये कहीं ना कहीं मेयर कराची की साख को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है? क्या मामला है? बड़ा एहतजाज हुआ, 8 घंटे तक सड़क रोक कर रखी, टायर जलाई। बासित सिद्दीकी साहब से पहले जानना चाहूँगा क्या है मामला। बहुत शुक्रिया भाई, आपने प्रोग्राम में मुझे मदद किया। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जिस लाइन की बात हो रही है K3 की, इससे पूरे सुरजानी टाउन को पानी मिल रहा था। तो हमें बहुत हैरत हुई कि 4 मुहर्रमुल हराम को मेयर कराची आते हैं और ये यहाँ से 4 जो लाइनें थी, 2 10 इंच की थी और 2 उसमें से 6 इंच की थी, ये डिस्कनेक्ट कर देते हैं कि ये गैर कानूनी है। अब उनको सोचना चाहिए था, ये जो गैर कानूनी लाइन कह के ये डिस्कनेक्ट कर रहे हैं कि आया फिर वो कानूनी लाइन कौन सी दे रहे हैं। तो बहरहाल वो डिस्कनेक्ट करके चले गए और मुहर्रमुल हराम का चौथा दिन था। पूरे सुरयानी की आवाम हैरत में पड़ गई थी कि कोई कराची का मेयर ऐसा कैसे कर सकते हैं। सब हैरत में थे, किसी को यकीन नहीं आ रहा था। नहीं तो वाटर बोर्ड कह रही है बिल भी नहीं देते, गैर कानूनी लाइन है, तो फिर काट की जाएंगे ना। नहीं नहीं, गैर कानूनी कैसे हो सकती है अली भाई? जिस लाइन से हमारे घरों में पानी पहुंचता है और हम वाटर बोर्ड को उसका बिल पे कर रहे हैं, वो गैर कानूनी कैसे हो सकती है? वो लाइन अरसे दराज से इसी लाइन से पानी पूरे सुरजानी को मिल रहा था। उनको तो पता ही नहीं है, जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए उनको मेयर बने हुए, कोई लेकर आया होगा और उनसे वो लाइन कटवा दी। उनको तो पता ही नहीं है ना कराची के बारे में, सुरजानी के बारे में। उनको पता ही नहीं था कि इस लाइन से सेक्टर L1 को पानी मिलता था। उनको नहीं पता था इसी लाइन से सेक्टर 5D, 5B, 5C और 5F को पानी मिलता था। उनको नहीं पता था इस लाइन से 4A, 4B, 4C, 4D को पानी मिलता था। उनको नहीं मालूम कि इस लाइन से गुलशन शिराज, गुलशन बिलाल, गुलशन राजपूत और गुलशन ठीक है, ये जगह अब क्या सूरत हाल हुई? अब क्या सरजानी वालों को पानी मिल जाएगा बासित साहब, ये तो बताएं। अब वो लाखों की आवाम सुरजानी टाउन की सरापा एहतजाज थी। अब बताएं, अब क्या पानी मिल जाएगा? मैं करमुल्ला वकासी साहब के पास भी जाऊंगा और जाने की कोशिश करूंगा। बासित सिद्दीकी साहब जो कह रहे हैं, कितनी हकीकत है, क्या है? वाटर बोर्ड ने क्या बातें आ रही हैं सामने कि कहीं ऐसा है कि वाटर बोर्ड ने मिसगाइड किया है मेयर साहब को, उससे साख मजरू हो रही है। करमुल्ला वकासी साहब, ऐसा ही है या क्या मामला है? जी देखिए, बात ये है कि जब मेयर साहब ने बाकायदा जब वहाँ की सूरत हाल देखी पानी की, जो हर डैम से पानी आ रहा है और K3 का पानी वहाँ में 84 में आ रहा है, तो वहाँ जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा अब थी कि हम वहाँ से 80 MGD पानी भेज रहे हैं या 90 MGD, और वो वहाँ पे 10 MGD वहाँ से क्रॉस होकर 10 MGD पहुँचता था। तो पता जिस तरह हमने 30 से ज़्यादा हाइड्रेंट्स पे वहाँ पे एक्शन किया, आपके सामने आपने खुद देखा, मीडिया के नुमाइंदे भी मौजूद थे, FIRs भी हुई, एक्शन भी हुआ, हाइड्रेंट्स तोड़े गए। उसके बाद उनकी जो तादाद अंदर से हमें पता चली कि भाई 270 के करीब यहाँ पे और नाजायज़ कनेक्शन है। तो लाजमी उनको वाटर बोर्ड के ऑफिशियल्स के साथ बाकायदा मीटिंग हुई, जिसमें DTM से लेके ऑपरेशन से लेके जितने चीफ थे। नहीं करमुल्ला वकासी साहब, बासित साहब कह रहे हैं पानी कहाँ से मिलेगा अगर दूसरी लाइन ही मौजूद नहीं है, फिर पानी कहाँ से मिलेगा? पानी तो देना है इंसान को जो शहरी वहाँ पे बस रहा है। तो दे रहे ना, तो आप बात पूरी मुकम्मल सुन लें। अच्छा, बात यह है कि वहाँ पे जब 50 के करीब वो डिसमेंटल किए गए कनेक्शन लाइन के अंदर से, तो लाजमी 50 में से कुछ जो कनेक्शन आबादियों के थे, जो सरजानी की, न्यू कराची के थे, वो जब पानी चलने लगा तो पता चला कि ये आबादियों के कनेक्शन भी उसमें शामिल थे। गलती से कट गई। उसके मतलब आप ये कह रहे हैं बाद गलती से कट हमारी गई। मीटिंग्स हुई, सुने में मुंतखब नुमाइंदों के साथ, उन कंसर्न यूसीज के चेयरमैनों को बिठा के करमुल्ला वकासी साहब, मुझे हैरानी इस बात पर हो रही है, वाटर बोर्ड की टीम को नहीं पता कौन सी चीज़ कानूनी है। आप मुझे ये ऐसा महसूस हो रहा है कि गलती से कट गई वो लाइन।
देखिए, वाटर बोर्ड के जो आप इस शहर में जो सिनारियो चल रहा है इतने सालों से, कोई 79, 83 और 87 और 2001, 2005 में कराची में मेयर कोई पीपल्स पार्टी का नहीं था। यहाँ पे जो है ना मास्टर प्लानिंग की गई, काम किए गए, लाइनें बिछाई। ये लाइन भी हमने तब बिछाई थी जब हमें पता था कि हब डैम में पानी का अगर लेवल खत्म हो जाता सर है इदारे तो करमुल्ला कैसे वकासी सुने, साहब, मेरी मेयर बात बिल्कुल सुने, आज आए हैं, उसको मगर वाटर बोर्ड ये तो इन्होंने है ना उसमें इदारा। कनेक्शन दे दिए, जो लोगों को गैर कानूनी कनेक्शन दिए, और इसमें भी लीगल कनेक्शन नहीं थे लेकिन लाजमी आबादियों के कनेक्शन है। हमारा मकसद, मेयर साहब का मकसद देखिए, ये था मैं ये समझना किसी का चाह रहा हूँ क्या हर मेयर अपनी किसी का एडमिनिस्ट्रेशन लीगल साथ पानी लेकर आता नहीं है? इदारे रोकना तो था। वही है ना, लेकिन वाटर बोर्ड उन्होंने तो यही था जब पहले आप भी। देखें 50 कनेक्शन बंद किए, उसमें से 10 कनेक्शन निकले, बाकी 40 तो नाजायज हैं, वो तो बंद हो गए। उसका इफेक्ट आगे एरिया में आएगा। सर उस पर तो कोई डिबेट ही नहीं कर रहा। बात ये हो रही है कि ये जो वाटर बोर्ड की टीम गई है, जहां पर ये बात हो रही है कि आम शहरियों का पानी और उस जगह से जो लाइन मुनक़ता की गई है वो वाटर बोर्ड ने इसलिए की है और मिसगाइड किया मेयर कराची को। मेयर कराची की साख इस पे मजरूही है, लोगों ने देखिए, वॉल चॉकिंग की उनके खिलाफ। अगर इस चीज पे आप सियासत करोगे तो इस शहर में काम नहीं कर अब तो सर 4 अगस्त मेयर को साहब जमात ने इस्लामी भी निकल एक चुकी है, एहतजाज पे जा रही है। पॉजिटिव अप्रोच के साथ सर मौका काम शुरू देखें किया सर, है, बात ये और मौका काम कौन ये फराहम शुरू कर रहा है? किया अगर सियासत भी हो उन्होंने रही है कि तो कहीं ना कहीं इन गलती किसकी है? चीजों को मौका कौन सही फराहम कर करना रहा है। है? अगर हमने इन चीजों को सही करना है तो हमें काम करना पड़ेगा, और काम में आपको पता है हर्डल्स आती है। इसका मतलब ये नहीं है 1-2 दिन में कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसको सियासत के नजर किया जाए, उस पर इशू खड़ा किया जाए, लोगों को जो है ना इश्तियाल दिलाया जाए। लेकिन अगर वही काम हमने तरीके से किया, मीटिंग्स की, मुंतखब नुमाइंदों को बिठाया, और जो लीगल कनेक्शन थे जहां आबादियों को जा रहे थे उनको हमने रिहेबिलिट किया, और पानी आज वहां जारी है। बात यह है कि अगर हम इस सारे प्रोसेस में सिर्फ ब्लेम गेम खेलेंगे कि सियासत करेंगे तो फिर हम कराची में इस सिस्टम को सही नहीं कर सकते। एक पॉजिटिव जबरदस्त। काम से ये इफ्तिता हुई है और मेयर साहब ने वो इफ्तिता की है, और इंशाल्लाह ताला हम क्रॉस द बोर्ड किसी को भी, किसी गैर कानूनी कनेक्शन को भी नहीं छोड़ेंगे, किसी गैर कानूनी हाइडेंट को भी नहीं छोड़ेंगे। जो लीगल हाइडेंट होंगे वही रहेंगे, लेकिन हम दिन रात इस पे काम कर रहे हैं कि लोगों तक हम पानी पहुंचाएं। जो पानी हमारे पास अवेलेबल है उसको मैनेज करें, उसकी मैं समझ गया, मौक़िफ़ जबरदस्त है, ठीक है, मिल के काम करने की आप बिल्कुल सही कह रहे हैं करमुल्ला वकासी साहब। बासित सिद्दीकी साहब, आपने मौक़िफ़ सुना। देखें बात ये है, वो कह रहे हैं कुछ गलती भी हो सकती है और काम करने की कोशिश की जा रही है, हर्डल्स हैं, बाकी भी जो गैर कानूनी लाइन थी यकीनी तौर पे कहीं ना कहीं पानी चोरी हो रहा था। बात सवाल ये है कि एमपी हैं, फ़ोन कर लेते मुर्तज़ा वाब साहब को, कहीं ये पूरा एहतजाज करने की क्या ज़रूरत थी? वाटर बोर्ड से जाके मिल लेते हैं, एमपी हैं आप, लोगों को बाहर निकाला, जलाओ गिराव हुआ, बहुत लोग एहतजाज पे खड़े रहे, क्या ज़रूरत थी इसकी? अली भाई, अगर गलती से एसनाबाद से जो लाइन आ रही है इंडस्ट्रियल एरिया की कर सकती थी, खमीसो गोट रास्ते में पड़ता है उसकी कर सकती थी, और भी दीगर गोट हैं उसकी भी कर सकती थी, मगर सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, जहाँ पे एमक्यूएम का मैंडेट है वहाँ की लाइन काट देना। ये तो सियासत नहीं हो रही कि भाई ये बाहर नहीं निकलेगी, एहतजाज नहीं करेगी जो हमारा जमहूरी हक है, तो इस पर हम क्या कर सकते हैं? आज उन्होंने माना ना कि ये लाइन हमसे गलत डिस्कनेक्ट हुई है, फिर उन्होंने आके दोबारा से इसको रिस्टोर किया ना, तो हमारा मौक़िफ़ सही था, अवाम का मौक़िफ़ सही था। अगर कोई इस तरह से आके हमारी लाइनों को काट देगा गैर कानूनी कह के, तो हम बर्दाश्त किसी सूरत में नहीं करेंगे। ये तो हमने बहुत छोटा एहतजाज किया था। आइंदा अगर देखिए मैंडेट किसका है तो फिर पूरे कराची में सबको पता है। जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यहाँ पे कराची शहर में मौजूद हर कौम का शख्स सपोर्ट कर रहा है, और आके उन्होंने वोट दिए और हम कराची की मेयरशिप तक आ गए, तो अब ये बात किसी से बर्दाश्त नहीं हो रही। सबसे पहले तो इनको छोटे छोटे टैंकर वाले पानी कहाँ से भर के ला रहे हैं, सुरजानी क्रॉस करके नॉर्दर्न की तरफ, अपडेन की तरफ तो जा रहे हैं, और जो गैर कानूनी सर एक बात, एक मिनट बासित भाई, एक सेकंड, करमुल्ला वकासी साहब एक सेकंड, पूरी प्लानिंग है टैंकर को देखें बात इस तरह समझ में नहीं आएगी जब तक एक बंदे का मौक़िफ़ नहीं आएगा। वो जो माफिया था, ये पूरी प्लानिंग सर एक दूसरे पे इल्जाम तराशी से काम नहीं होगा। एहतजाज करो ताकि हमारे सारे करमुल्ला वकासी साहब एक मिनट, करमुल्ला वकासी साहब, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने इनकी कोशिश को नाकाम किया, हमने मुज़ाकरात किए, हमने उन कंसर्न यूसीज के चेयरमैन से मुज़ाकरात किए,
उनसे हमने आइडेंटिफाई करवाए, वो कनेक्शन हमने रिहेबिलिटेट किए और उसके बाद हमने लोगों को फैसिलिटेट किया। आज वहां पे सुकून से सप्लाई जा रही है। अब इस पे अगर कोई सियासत करेगा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की सियासत कर रहा है, कोई एहतजाज की सियासत कर रहा है, अभी तो शुरुआत है। हम तो ये कह रहे हैं इस शहर को जिस तरह से इन अदवार में, जिस तरह आप अगर दावा करते हैं तो शहर आपके पास भी था, शहर फारूक सत्तार के पास भी था, शहर मुस्तफा कमाल के पास भी था, लेकिन क्या मास्टर प्लानिंग की गई? किस तरह आज उन्हीं की जिस तरह की प्लानिंग है उसी की वजह से आज हम इन मसाइल से जो है ना, आज हम मैं समझ रहा हूँ ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वरना कराची में करमलो वकासी साहब देखें, इस तरह एक शब्द खत्म किए जाए। ये वाइट मेयर कराची बासित सिद्दीकी साहब, आवाम सुन रहे हैं आपको, नाज़रीन जानना चाह रहे हैं कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ सर, और इंशाअल्लाह ताला इस माफिया को उनके सर साथ सुन जो तो लोग लें। हैं, इनके मकासद को करमलो वकासी साहब, लोगों को इंशाअल्लाह ताला फैसिलिटेट करेंगे। आप अंदाजा लगा लें इन लोगों की सोच, इनको पता ही नहीं है कुछ पता। अच्छा बासित सिद्दीकी साहब, आपके पास भी मौक़िफ़ आ गया, वो कह रहे हैं पता आप गलती से लोगों कट को गई नहीं थी, था आप जाके इतने बात कर साल, लेते। 30 साल तक कि भाई ये गैर कानूनी कनेक्शन, गैर कानूनी हाइड्रेंट चल रहे हैं, ये आपको पता नहीं था। ये तो अब हमें पता चला है, तो हम जो है अगर जिम्मेदार आए हैं वाटर बोर्ड पे, हम ग्रास रूट पे उतर कर लाइनों पे काम कर रहे हैं, जा रहे हैं दिन रात, ना हम दिन देख रहे हैं ना रात देख रहे हैं, हर नेटवर्क को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। सबको पता है इस शहर में जो नफरत की सियासत बोई गई थी, जो एक एथनिक प्रॉब्लम था कि एक मखसूस इलाकों को पानी देने की कोशिश की जा रही थी, जिस तरह वाल सिस्टम बनाया गया है पूरी कराची में, सबको पता है। टेल एरियाज में जहाँ मजाफाती एरियाज, सर देखें बात यह है कि इस वक्त करमलो वकासी साहब, हम जलसे से खिताब नहीं कर रहे, सुने करमलो वकासी साहब, गुजारिश है, ये आपका मौक़िफ़ आ गया। अब मैं बासित सिद्दीकी साहब की तरफ जाना चाहता हूँ। करमलो वकासी साहब, आपका बाकायदा प्रॉपर मौक़िफ़ आ चुका है। बासित सिद्दीकी साहब क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं नफरत की सियासत करते रहे आप लोग, आप लोगों के पास भी इख्तियारात था। मैंने तो बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कह दिया, आप बड़े आके अगर रिपोर्टिंग करना चाहें एरिया के अंदर एक एक गेट बजा के रिपोर्टिंग करें, इसमें सियासत की क्या बात है? कोई हमारा पानी काट के चला जाएगा, हम खामोश कैसे बैठ सकते हैं? वो भी मुहर्रमुल हराम के महीने में, ऐसा महीना कि जहाँ पे पूरी दुनिया में सबीलें लगाई जाती हैं कि कोई शख्स प्यासा ना रह जाए, लोगों को रोक रोक के पानी पिलाया जाता है, ऐसे महीने में वो बंदा आके बिल्कुल आप एहतजाज करें, आपका हक है कि इस पे एहतजाज नहीं करो, सियासत नहीं करो। ये सियासत नहीं है भाई, हमारा हक है, जमहूरी हक है, इससे भरपूर और मजीद एहतजाज कर सकते हैं अगर आइंदा इस किस्म की अगर किसी ने। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ बासित साहब, MP हैं, अब पानी मिल जाएगा आपके लोगों को? वाटर बोर्ड के लोगों से आपकी बात भी हुई है, अब पानी आप मुतमईन कर पा रहे हैं अपने लोगों को कि जी हम पानी ले आएंगे? जी हाँ बिल्कुल, हमारे एहतजाज के बाद जो है इन्होंने दोबारा से वो लाइन रिस्टोर की है और अल्हम्दुलिल्लाह अब उसमें पानी की सप्लाई जो है वो जारी है ना। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं।